तो राम राम जी। उम्मीद करेंगे कि आप बहुत अच्छे होंगे। इस चैप्टर को देखकर अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भाग जाते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये 2023-24 में थोड़ा गायब सा रहा था, लेकिन 2025 में इसने फिर दोबारा री एंट्री मारी है। इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये अभी एग्जाम में आ रहा है। रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं एसएससी के भी, उनमें सब में ये आया है, इसीलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए कुछ ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ते, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है और रीजनिंग को पकड़ने का तरीका होता है। लॉजिक अगर आपको मालूम है तो आप सवालों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर्स, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। मैंने जितने भी छांट छांट कर मुझसे बना है उतने मैंने सवालों को लिया है इस क्लास में। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ अब तक की प्लेलिस्ट जो रीजनिंग की मैंने बनाई है यूट्यूब पर, अपने चैनल पर, लॉजिक एंड क्वांट मास्टर चैनल पर। तो देखिए, सबसे पहले रीजनिंग में हमने क्लास 1 करवाई। क्लास 1 में हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की दर्जी उड़ाई, ठीक है। क्लास 2 में हमने नंबर और लेटर सीरीज को कवर करवाया। क्लास तीसरी में हमने फिगर काउंटिंग के जो ट्रायंगल गिनती होती है उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको समझाया, आपके भेजे में घुसाया। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आपके स्क्रीन के आगे सबसे पहला सवाल दिखाई दे रहा होगा, इसमें एग्जामिनर चाहे तो किसी भी तरह से, किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी शेप के अंदर, किसी भी लाइनिंग में वो तमाम तरीके से सवालों को डिजाइन कर सकता है। आपको सवाल कितने तरीके से बन सकते हैं ये नहीं देखना, ऐसे सवालों को हल करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, इससे इन सवालों को आप जल्दी से हल कर पाओ। कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत करवाऊंगा और आखिरी में मैं थोड़े बहुत सवाल भी आपको दे के जाऊंगा। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे और स्टूडेंट्स होते हैं मिसिंग नंबर्स चैप्टर को देखकर भाग जाते हैं, उनका एग्जाम में टाइम तो व्यर्थ होता ही है, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग में भी जाते हैं। अगर छोड़ के आए तो वैसे नंबर कट जाते हैं। तो चलिए आज का हम पहला सवाल देखते हैं। जो मैंने जितने भी ये मैंने सवाल लिए वो मैंने अपने हाथ से डिजाइन करे हैं, लेकिन ये 80% सवाल एग्जाम से मैंने उठाए हैं, लेकिन सिर्फ डाटा बदला है मैंने इनका। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले सवाल में आपको दिख रहा होगा कि वाई शेप में कुछ 3 संख्याएं दी हुई हैं, हमें उनको आपस में कनेक्ट करते हुए एक लॉजिक निकालना होता है, एक लॉजिक ढूंढना होता है। इस लॉजिक को ढूंढना ही रीजनिंग होता है। अब देखिए, जैसे इस इमेज में देखें, ये वाली में तो 48 है, 3 है और 4 है। अभी आपको क्या करना है कि किसी भी एक डिजिट को उठाना है, किसी भी एक संख्या को उठाना है और उससे दूसरी को कनेक्ट करने की कोशिश करो। आपको देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों संख्या जो 3 है और 4 है वो थोड़ी छोटी छोटी है, और जो 48 है वो थोड़ी बड़ी है। और देखिए इस जो राइट साइड वाला है इसमें भी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा ही आने वाला है। देखो 4 है, इसमें 64 है। तो अभी आपको ऐसा करना है कि ये जो आपको दिख रहा है तो 4 का हम मान लो गुणा करें तो 4 3 या 12 हो गया, और 12 का देखो 3 गुणा 4 करें हम, ठीक है। हम तो बस लेके चल रहे हैं कि शायद ये इसका लॉजिक हो। 4 3 या 12 हो गया, ठीक है। अभी 48 आप देख रहे होंगे कि 12 चौका 48 यानी 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेम वही प्रोसेस इस वाले में करके देखो, दूसरे वाले में। तो देखो 64 है इधर, यानी जो यहाँ पर आएगा, यहाँ इस जगह पर उसका मल्टीप्लाई हुआ है इस 4 में, और मल्टीप्लाई होकर भी 4 का गुणा हुआ है, तब ये 64 आया है। अगर हम मान लें कि जो जो ये क्या है, जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर हम मान लें कि मान लो यहाँ पर एक्स है। अभी मैं आपको बिल्कुल जो नए नए बच्चे होते हैं उनकी तरह करके बता रहा हूं। कर इसको किया और भी तरीके से जा सकता है, और 2 सेकंड में इसका जवाब दिया जा सकता है। बहुत से लोग जानते हो इस चीज को। अभी मान लो इसको हम एक्स मान लें, तो इस 4 का और इस एक्स का गुणा होकर इसका भी 4 गुना होकर ये आया है 64, ठीक है भाई।
तो इस 4 का x का गुणा होकर उसमें भी 4 का मल्टीप्लाई होने के बाद 64 आया है। तो अभी हम चाहें तो इस 4 से इसको 16 बार, ठीक है, और इस 4 से इसको भी 4 बार। तो x का मान क्या आ गया? x का मान आ गया 4। इसका उत्तर आएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा कभी भी करना नहीं है। इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो आपको करना क्या है कि देखो, पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। देखो 4 3 या 12 और 12 चौक 48, ठीक है। अभी ऐसी ऑप्शन को देख लो पहले। अगर हम 2 रखें यहाँ पर तो 4 2 या 8 होता है और 8 चौक होते हैं 32। गलत हो गया, पहला गलत, पहला गलत, ठीक है। अभी 6 माने हम तो 6 का गुणा 4 में होगा तो 6 चौक 24, 24 का भी 4 गुना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भी गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को देखें, जो ये है ये वाला 4। अगर 4 को ही रखें 4 4 या 16, 16 का 4 गुना 64। दैट्स इट, सवाल हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखें सर वाकई मजा आ गया। अभी दूसरा सवाल देखो, ये सर्कल के अंदर है, कई तरीके के सवालों को लेकर आया हूं मैं इसमें। अब देखो ये सर्कल है। देखो सबसे पहला स्टेप होता है सर्कल वाले में जो मिसिंग नंबर होता है उसको ढूंढने के लिए कि हम जो क्वेश्चन मार्क के जो ये वाला खाना होता है, ये वाला जो स्पेस होता है, इसकी तरफ से स्टार्ट करते हुए यूं चलते हैं, यूं करके, तो ऐसे यूं करके कि शायद कोई लॉजिक बन रहा हो। तो हम देख पा रहे हैं, देखेंगे कि 2 से 3 हो रहा है, यानी +1 हो रहा है, ठीक है। 3 से 4 हो रहा है, +1 हो रहा है। अभी तक यहाँ पर लॉजिक काम कर रहा है कि +1 हो रहा है। अगर हम 4 से 8 की तरफ देखें तो गड़बड़ हो गया, या तो लॉजिक फेल हो गया क्योंकि यहाँ पर +4 हो गया। तो इसमें दूसरा तरीका होता है इनको हल करने का कि देखो ये 2 है, इसको कनेक्ट करो इससे, ठीक है, यानी एक छोड़कर 3 छोड़ दिया। अब 8 छोड़ के इसको 4 को कनेक्ट करो 27 से, ठीक है। अभी ऐसे करते हैं, ऐसे बनेगा। अगर फिर भी नहीं बनना तो क्या करते हैं ना, 3 ही तरह से सवाल बनते हैं ऐसे में। 2 तरीके मैंने बता दिए। आखिरी क्या होता है कि देखो 2 के जस्ट सामने क्या है 8, 3 के सामने क्या है 27, तो 4 के सामने क्या होगा? आपको दिख रहा होगा कि 2 के सामने उसका क्यूब है, 3 के सामने उसका क्यूब है। तो अभी आपको 4 के सामने भी सेम उसका क्यूब लिख देना है, जैसे कि 64, ठीक है। अब अच्छा समझ में तो आ रहा है ना? ऐसे इनको हल करते हैं। तरीका मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है। सिलेक्शन में जाऊंगा। अगला सवाल ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले को हल करके देखो कि पहले में ऐसा क्या हो रहा है और फिर इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आने वाला है। अभी हम देखेंगे कि यहां भी 8 है और यहां भी 8 है। तो अगर हम राइट वाले में देखें तो यहां पर 9 है, यहां पर भी 9 होना चाहिए। लॉजिक फेल। दूसरा लॉजिक पकड़ो, लॉजिक जहां फेल हो जाए दूसरे पकड़ो, ठीक है। अभी देखो कि इसका ये 4 गुना है, 8 चौको 32, इसका भी 4 गुना 9 चौको 36 आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है, ये भी गलत। मैं तरीका बता रहा हूं कि आपको कैसे करके देखना है। अगर हम ऐसे देखें कि 2 का 4 गुना है या 2 का क्यूब है, ये वाला 8, तो इस वाले में देखें तो भाई ये 4 गुना 16 होना चाहिए था। अगर इसका क्यूब करें तो 64 होना चाहिए, लॉजिक फेल। अब और दिमाग दौड़ाओ। अभी देखो ये जो आमने सामने है ये वाले 8 2 जा 16 होता है, ठीक है। 8 का गुणा 2 में 16 हो गया। ये वाला सर्कल है जो लेफ्ट वाला ऊपर जो है वो 16 का आधा है, और जो ये वाला है ये वाला ये 16 का डबल है। तो ट्राई करो शायद यही लॉजिक काम आ जाए। अभी सेम आपको राइट वाले में भी यही लॉजिक लागू करना है। जो ये 9 और 4 है उसको गुणा करना है, जो कि 36 आ गया। 36 का आधा 18 हो रहा है, लॉजिक चल रहा है अभी तक। और 36 का डबल 72 आना चाहिए। क्या ऑप्शन में है? ओ भाई है, ऑप्शन नंबर बी, लॉजिक काम कर गया।
बस यही तो है। इसमें हम ये तक नहीं देख सकते कि सवाल टफ है सरल है, डिपेंड करता है आपके दिमाग पर, आपकी सोचने की क्षमता पर, कि आप किसी भी सवाल को कितनी जल्दी टैकल कर रहे हैं, कितनी जल्दी उसको ग्रैब कर पा रहे हैं आप। ठीक है, ऐसी चीजें आपके भेजे में जब जाएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे दबाकर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 तक आए हो तो आपको उम्मीद करता हूं मैं कि अब तक आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये तो गलत बात है कि इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूं और आप भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ, लेकिन आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है। वीडियो को लाइक करो, और पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करो। अगर कुछ कनेक्टिंग टू द एग्जाम लग रहा है मेरा जो कंटेंट है तो सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, तो एक कमेंट में बताओ कि क्लास कैसी है, पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, कोई गड़बड़ी है या नहीं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ऐसे सवाल को लाने में, तैयार करने में वक्त लगता है भाई। ठीक है, देखो ऐसे सवालों को देखकर आधे लोग मैदान छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अटपटा सा होता है। ये देखने में ही लग रहा है डबल एक्स। ठीक है, अभी देखो इसमें भी आपको वही सेम है, नंबर में बस यही होता है, नंबरों को एक दूसरे से कोशिश करो कि मतलब कि उसमें कनेक्शन बिठाओ, इधर से इधर ये करके ऐसा आ जाए, ऐसा इधर से इधर आ जाए, बस नंबर मिसिंग यही होता है। अभी यहां पर देख पा रहे होंगे कि 3 का, एक मिनट, ये जो 3 का जो है ये वाला, ये 4 गुना है। अगर हम यहां पर करें 4 गुना तो 36 का उत्तर बन रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, एग्जाम में अगर ये 4 दिए हैं, ये ऐसे ऐसे 4 दिए हैं अलग, तो कोशिश करो सभी को मिलाकर लॉजिक क्रिएट करने की। ऐसे भी होने के चांस है और गलत होने के भी चांस है। ऐसा करते हैं जो सामने वाले हैं एक दूसरे में, हाँ इसमें ज्यादातर लॉजिक आमने सामने में होता है। देखो हम देखें कि 12 का डबल ये है, देखो 12 का डबल 24 है, और यहां भी 36 आया था इस जगह पर, तो 36 का डबल भी 72 है। तो याद रखना ऐसा भी पॉसिबल है कि जो हम सोच रहे हो कि गलत है वो सही भी हो सकता है। जैसे इस सवाल में बनना है, हमने 2 तरीके आजमाए, दोनों में 36 बन रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम कन्फर्म नहीं है, श्योर नहीं है अभी हम कि इसको हम लगाएं या नहीं लगाएं। अभी ऐसा करो, सभी को कनेक्ट करते हैं। जैसे ये 8 है, ये जो 8 है ये वाला 8 3 या 24 होता है, जो कि 24 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मुझको ये थोड़ा सा दिख गया इसलिए मैंने लगाया। इस 9 को इस 8 से मल्टीप्लाई करने पर 72 आता है, जो कि यहाँ पर रखा हुआ है। अभी 2 को कनेक्ट करके तीसरा हमने ला दिया। तीसरे से जो 24 आया है, इधर 72 आया है। देखो पहले वाले में 24 का आधा हो रहा है 12। ठीक है, अभी चाहे तो हम 72 का आधा करें तो 36। लॉजिक 36 इसका उत्तर है। 3 लॉजिक लगाए, 3 तरह से लगाए, पहले आमने सामने लगाया, इधर उधर लगाया, सब में फिट बैठ रहा है। 36 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल। ऐसे ही जब एग्जाम हॉल में हम बैठे होते हैं तो तरह तरह के दिमाग को चलाना पड़ता है कि शायद इसका लॉजिक ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए। अगर उंगली सीधी से घी ना निकले तो टेढ़ी भी करनी पड़ती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 6 और 3 को सिर्फ जोड़ दिया है और 9 ला दिया है कि नहीं? लेकिन इधर 9 इधर 2, यहाँ 11 आना चाहिए था। ये तो गलत हो गया लॉजिक। दूसरा कोई देखो, अब देखो ऐसे सवालों में एक बात और मैं बता दूं कि देखो अगर इस कोने से इधर की साइड नंबर बड़े हो रहे हैं तो मे बी इज अ ग्रेट चांस, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि लॉजिक लेफ्ट से राइट लग रहा होगा। अगर ऊपर से यहां से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं नंबर्स, नीचे की तरफ नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऊपर से नीचे की तरफ लॉजिक लग रहा होगा। 9 के 54 ज्यादा हो रहा है 39 से। इधर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इधर भी ज्यादा हो रहा है।
ऐसा तो नहीं कि कुछ माइनस भी हो रहा हो इनमें से। देखो 9 के 54, 54 को लिख लेते हैं। इसमें कम हो रहा है 15, 15 कम हो रहा है ना। अब 15 आई कहां से? गौर से देखो, ये जो 6 है, ये जो 9 है, इनको जोड़ा गया है और इसमें से घटाया गया है। इसमें से घटाया है 9 और 6 का जोड़, यानी 15, 39 तब आया है। ठीक है, अभी दूसरी लाइन में भी इस लॉजिक को अप्लाई करके देखते हैं कि इसमें यह काम कर रहा भी है या नहीं कर रहा है। 3 2 6 होता है, 6 में से घटाना है इन दोनों का जोड़, 3 और 2 5, 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1, मिलेगा भाई। यही लॉजिक लग रहा है। अभी तीसरी वाली लाइन पर देखें तो 9 दूनी 18 होता है, मल्टीप्लाई करने पर 18, 18। अब इसमें माइनस करना होता है इनका डबल, नहीं इनका डबल नहीं, इनको जोड़कर, 9 और 2 11, 11 कम करने के बाद हमें मिलेगा आपका 7। हाँ भाई, तो इसमें लॉजिक तो यही लग रहा है, पहले दोनों का गुणा करना है, फिर उस संख्या में से इन दोनों का जोड़ को घटा देना है। तीसरे वाले में ये इसलिए कम नहीं कर रहा कि टाइपिंग करते वक्त यहाँ पर जो है 9 की जगह पर वो 7 की जगह पर 9 लिख गया है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा 7। उत्तर सही कर लें। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 6। ये देखो, एक दूसरे तरीके का सवाल लिया है मैंने, जिसमें एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से कनेक्ट करना है। पहले वाले में क्या लॉजिक चल रहा है, इसमें ये डबल हो रहा है, दिख रहा है, और इसमें भी डबल हो रहा है। यानी ये बात कन्फर्म है कि जो भी लॉजिक लगेगा उसमें पहले डिजिट का डबल होकर ही दूसरा डिजिट बनाया गया है। ठीक है, अभी देखोगे तीसरा डिजिट कैसे बना। ठीक है, और देखो, अगर हम इतना भी ना सोचें तो देखो 8 16 24 होता है, 3 और 6 9 होता है, डन। ए ऐसा ही होता है नंबर, वो मिसिंग नंबर होने को 1 सेकंड में हो जाए और ना होने को आप दिमाग खराब करते रहो, फिर भी सवाल ना हो। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी एक क्यूब है, इसके अंदर जो ये एक्स है इसका मान निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था कि जिधर नंबर बढ़ते चले उधर लॉजिक लगाने की कोशिश करो। देखो यहाँ 22 है और यहाँ 33 हो गया है, यानी बढ़ गया है। इधर 3 है, इधर 9 हो गया, यानी बढ़ रहा है। तो तुम भी ऐसा ही करो, कोशिश करो कि क्या हो रहा है वही है, या जोड़ लो, जोड़कर बनना है तो बनाओ, नहीं बन रहा तो कुछ और लॉजिक लगाओ, घटाओ नहीं तो गुणा करो। ज्यादा चांसेस में जोड़ना, घटाना और गुणा ही लगता है। अगर एग्जामिनर को लेवल अप करना है तो वो थोड़ा स्क्वायर और क्यूब को घुसाकर उसमें से माइनस कर देता है। अब इसमें 22 का 3 से हम गुणा करें, 22 3 66, और 66 का आधा होता है 33। 3 का 6 में 6 18, 18 का आधा होता है 9। लॉजिक काम कर रहा है। अब 10 का 6 में मल्टीप्लाई यानी 60, 60 का आधा 30, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई करा है, फिर नीचे वाले का लाने के लिए आधा कर दिया है। सेम बीच वाले में करो, 10 का 6 में मल्टीप्लाई यानी 60, और 60 का आधा यानी 30, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सर्कल बेस्ड है। इसमें भी हम देखो कि इधर से यूं चलते हुए ऐसे कोई लॉजिक बन रहा है क्या। देखो 6 में +3 करें तो 9 बन रहा है, 9 में भी +3 करें तो 12 बन रहा है, +3 हो रहा है। लेकिन 12 में +3 करने पर 15 आएगा। देखिए यहां दिया 18 लेकिन यहां दिया 18, ये नहीं होगा। अभी देखो, अब इसमें आमने सामने भी हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें खाने 5 है। लास्ट जो तरीका बताया था कि एक छोड़कर, यानी 6 को कनेक्ट करो 12 से, यानी डबल हो रहा है। ठीक है, एक छोड़ गए 9 को कनेक्ट करो 18 से, 18 डबल हो रहा है। ठीक है, अभी इस 12 को एक छोड़कर 18 छोड़कर इससे, यानी 12 डबल 24, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। अभी देखो ये भी मिसिंग नंबर में ही आएगा। इसको देखो तो 2 को 16, 2 को 16 लिखा गया है। इस 2 से 16 कैसे बना, दिमाग लगाओ, 2 से 16 कैसे बन सकता है। 8 का गुणा करके बन सकता है। 8 का गुणा अगर इसमें करेंगे 4 में, 832, तो 32 आ रहा है उसका उत्तर, ये भी सही होगा।
ठीक है, लास्ट सवाल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन इसमें लॉजिक बहुत कमाल का है। अभी मैं अगर इसको आप पर छोड़ दूं तो क्या आप इसको बनाएंगे? चलो मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं, अगर आपको देखते हुए यहां तक आ गए हो तो अभी मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, इसमें लॉजिक पकड़ के बताओ कि क्या इसमें हो रहा है, फिर मैं मानूंगा आपके एक मेहनती छात्र हैं आप। देखो इसमें क्या हो रहा है, मैंने बनाया है तो मुझे पता है। देखो ये सी है, सी कितने पर है? 3 पर, ठीक है। ये आई है, आई है आपका 9 पर, तो देखो ये इसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। ये है 5 पर, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, और 25 पर क्या आता है? वाई, ऑप्शन नंबर सी, वाई इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नहीं खत्म हो गए। और हाँ, ये जो जितने भी मैंने चैप्टर बताए इन सभी की लिंक्स तीनों की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप तीनों क्लासों को देखकर इस क्लास को देखें, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैंने कोड एंड डिकोड को पढ़ाया है, नंबर और लेटर सीरीज को पढ़ाया है, उसमें थोड़ा इनका यूज हुआ है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। बाकी आज की क्लास समाप्त होती है, आप यहाँ तक बने रहे, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम की, जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़े ही मन लगाकर ध्यान से आप उसकी तैयारी करें, और मैं शुभकामनाएं दूंगा आपको कि आप 2026 की आने वाली जितने भी आप परीक्षाओं को दोगे उतना सफल होंगे हो। और बाकी धन्यवाद, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।